केरल के लिए बीजेपी ने बनाया कैसा चुनावी प्लान? तिरुवनंतपुरम सीट पर दिलचस्प होगा मुकाबला। बीजेपी के राजीव चंद्रशेखर के सामने शशि थरूर। लोकसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां कर ली हैं, बल्कि राजनीतिक पार्टियों ने राज्यों के हिसाब से अपनी रणनीति तैयार की है और उसी रणनीति पर काम भी कर रही हैं। वहीं बात अगर केरल की तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट की करें तो यहां से कांग्रेस ने वरिष्ठ नेता शशि थरूर को एक बार फिर से मैदान में उतारा है, जबकि इसी सीट पर बीजेपी पहले से ही केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर को अपना प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। वहीं अगर माकपा की अगुवाई वाले लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की बात करें तो इसने पल्लियन रविंद्रन को चुनावी मैदान में उतारा है। बात अगर कांग्रेस के उम्मीदवार शशि थरूर की करें तो आपको बता दें, थरूर ऐसे नेता हैं जिनके चाहने वाले हर पार्टी में हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी या वाम दल शशि थरूर के किले को भेद पाएंगे? तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट से बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर को उतारकर बड़ा दांव लगाया है। वैसे बीजेपी इस सीट पर कभी चुनाव नहीं जीत पाई है। तिरुवनंतपुरम सीट पर या तो कांग्रेस या फिर कम्युनिस्ट पार्टी का कब्जा रहा है। तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट की बात करें तो इसमें 7 विधानसभा सीटें हैं। तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट की बात करें तो 2009 से लगातार 3 बार यहां से कांग्रेस विजय रही है। इससे पहले 2004 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने जीत हासिल की थी। 1998 में ये सीट कांग्रेस के पास थी। 1984, 1989 और 1991 में लगातार 3 बार यहां कांग्रेस का कब्जा रहा है। इस तरह से ये सीट कभी कांग्रेस तो कभी माकपा के पास रही है। अब बीजेपी इसमें कैसे घुसपैठ करती है ये तो पार्टी ही बताएगी, और पार्टी का क्या प्लान है वो ही जानती होगी। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर कांग्रेस के दिग्गज और वरिष्ठ नेता शशि थरूर है कौन। शशि थरूर भारतीय राजनीतिज्ञ और पूर्व राजनयिक हैं। वर्तमान में वो विदेशी मामलों में संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष भी हैं। शशि थरूर भारत सरकार विदेश मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। वही बात अगर राजीव चंद्रशेखर की करें तो राजीव चंद्रशेखर 3 बार से राज्यसभा के सदस्य हैं और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री भी हैं। उनका कार्यकाल 2 अप्रैल को समाप्त होने जा रहा है। चंद्रशेखर ने खुद ही लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी, क्योंकि बीजेपी केरल में अपना खाता खोलना चाहती है। इसलिए एड़ी चोटी का जोर लगाकर ये सीट जीतना भी चाहती है। चंद्रशेखर का ये पहला लोकसभा चुनाव है। उनका जन्म 31 मई 1964 को गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। वही माना यह भी जा रहा है कि शशि थरूर का यह आखिरी चुनाव हो सकता है, क्योंकि कई बार शशि थरूर संकेत दे चुके हैं कि वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में देखना होगा कि इस बार बीजेपी इस सीट पर खेल कर पाएगी या फिर नहीं, और या फिर ऐसा होगा जो पहले से चलता आ रहा है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।